ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम भारत के भूगोल के बारे में दूसरा एक अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। भारत के द्वीप हेडिंग डालेंगे, भारत के द्वीप। ये स्थिति और विस्तार को हटा देंगे, भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे आगे। भारत के भूगोल में हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये वाला और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो भारत के द्वीप, भारत के दो केंद्र में, जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसा ही आप लिखते जाना ताकि नोट्स भी आपके तैयार हो जाए। भारत के दो द्वीप, माफ कीजिएगा, भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर स्थित है, द्वीपों पर स्थित है। अब ये द्वीप क्या होता है? समुद्र में एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्थलखंड होता है, उसका आसपास समुद्र हो, ये समुद्र, और ये हो गया स्थल। एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से समुद्र से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। तो हमारे पास कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपों पर स्थित है? तो वो पहला हो जाएगा लक्षद्वीप, ये यहाँ पर स्थित है ना, अरब सागर में। ये इधर है अरब सागर। और दूसरा द्वीप कौन सा है हमारा? अंडमान एंड निकोबार। इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। और ये वाला द्वीप है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप कौन से समुद्र में स्थित है? तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। ऐसा लिख लेना कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में। हेडिंग डाल देना अंडमान और निकोबार। आगे लिखेंगे अंडमान और निकोबार में स्टार्ट की। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हिमालय जो है, आप सभी जानते हैं हिमालय कहाँ से शुरू हो रहा है? ये यहाँ से, ये इधर नेपाल होते हुए भी जाता है, कुछ हिस्सा भारत में गिरता है, अरुणाचल प्रदेश तक सीधा जाता है इसे चाप के द्वारा। एक चाप काटते हैं ना, गणित में पढ़ते हैं हम, चाप जो होती है चाप, इस प्रकार से दिख रहा है। ये हिमालय इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर पूर्वी विस्तार मुड़ जाने के से ऐसा मुड़ जाता है। अब आगे हिमालय म्यांमार में चला गया। इसका जो दक्षिणवर्ती विस्तार है वो म्यांमार में होते हुए सीधा यहाँ पर समुद्र को टच कर ले गए। म्यांमार में हिमालय की श्रेणी को क्या कहते हैं? दक्षिणवर्ती जो मोड़ है इसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? आंसर आएगा अराकान योमा। तो ये जो दक्षिणवर्ती मोड़ जो है ये आगे बढ़कर समुद्र में गायब हो जाता है। समुद्र में भी गायब हो जाता है, मतलब समुद्र के पानी में छिप जाता है। तो इसकी जो श्रेणियाँ हैं, ऊंची ऊंची श्रेणियाँ जो अराकान योमा की है हिमालय की, ये समुद्र में कहीं कहीं दिख जाती है। और इन्हीं श्रेणियों पे जो इन्हीं शिखर पर अंडमान और निकोबार द्वीप बसा हुआ, ठीक है। अब आप लिखेंगे, आप मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे। अंडमान और निकोबार की हेडिंग में उनका लिखेंगे हिमालय पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से चलकर दक्षिण में मुड़ जाता है, जिसे म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है।
यह दक्षिणवर्ती हिमालय, आगे लिखेंगे, यह दक्षिणवर्ती हिमालय समुद्र तट के बाद समुद्र में छिप जाता है, लेकिन आगे समुद्र में निरंतर ही बढ़ता जाता है और कहीं कहीं इसके शिखर द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। ये रहे, इसके शिखर द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हीं द्वीपों को क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब अंडमान और निकोबार के द्वीप के बारे में मैं जैसा डायग्राम बना रहा हूँ वैसे आप कॉपी में अपनी डायग्राम बना लेना। अंडमान और निकोबार द्वीप बना दी है मैंने। सबसे पहले उत्तरी जो द्वीप है अंडमान और निकोबार का, उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के जो दक्षिण में स्थित है उसको क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के दक्षिण में जो स्थित है उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के भी दक्षिण में कौन स्थित है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के दक्षिण में क्या स्थित है? कार निकोबार। कार निकोबार के दक्षिण में क्या स्थित है? ग्रेट निकोबार। ये लास्ट द्वीप है अपना, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही क्या स्थित है? हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थित है? पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कौन से अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गलत बता दिया है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, कि जो केरल से होकर यहाँ इस पॉइंट से होकर जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वही है 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा। जो ग्रेट निकोबार से गुजर रही है वो वाली नहीं है 8 डिग्री 4 मिनट। ग्रेट निकोबार से जो गुजर रही है वाली अक्षांश रेखा 6 डिग्री 4 मिनट वाली, सही कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे उत्तर में कौन सा है? उत्तरी अंडमान। उसके दक्षिण में मध्य अंडमान। उसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान। तो कई बार क्वेश्चन आया था कि उत्तरी अंडमान के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है, तो बच्चे गलती से जब पढ़ा हुआ नहीं रहता तो उन्हें लगता है कि दक्षिणी अंडमान ही होगा, तो वो आंसर एक पिक कर देते, जबकि राइट आंसर क्या होता है? उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान स्थित है। ठीक है, और एक एक नाम और भी लिख लीजिए इनको। उत्तरी अंडमान को बोलते हैं, बता देता हूँ, उत्तरी अंडमान का मैं इधर लिख देता हूँ। उत्तरी अंडमान को एक और नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक, यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख लेना सैडल पीक। ठीक है, और मध्य अंडमान सबसे बड़ा, ब्रैकेट में लिख लेना सबसे बड़ा द्वीप। मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान के आगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? कमेंट में मुझे बताइएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है, मैं ही बता देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर जो है, क्योंकि आप तो बताओगे नहीं, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार की राजधानी है, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, ये तो लिटिल अंडमान के बारे में कुछ नहीं है, पिग्मेलियन पॉइंट भी बता दिया। अब आगे लिखिएगा, यहीं पर इसी में डायग्राम बना है। कार निकोबार
सॉरी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री कौन अलग कर रहा है? ये है 10 डिग्री चैनल, ये डिग्री, ये चैनल, ठीक है। कौन अलग कर रहे हैं दोनों को? 10 डिग्री चैनल। अब आगे यही डायग्राम में बनाएंगे, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा। फिर से मैं चीज बना लेता हूँ। ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। यही बात आगे 2 द्वीप और छोटे छोटे हैं, इनके बारे में बस ये पूछते हैं। यहाँ पर ये इसका नाम क्या है? नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। इसी पर कौन स्थित है? सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त नारकोंडम द्वीप पर कौन स्थित है? सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी, जो अभी तक एक्टिव बहुत पहले हुआ था, हजारों साल पहले हुआ था, अभी तक सोया हुआ है। और उसके बाद में एक और द्वीप है छोटा सा, बेरन द्वीप। बेरन द्वीप कहाँ पर? अंडमान निकोबार का द्वीप है छोटा सा, बेरन द्वीप। यहाँ पर कौन स्थित है? यहाँ पर है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन आता है 12 का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आंसर बेरन द्वीप, अंडमान और निकोबार के बेरन द्वीप पर स्थित है। अब उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है कोको द्वीप, ये है कोको द्वीप। दक्षिण में क्या स्थित है उत्तरी अंडमान के? मध्य अंडमान। और उत्तर में कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? हमारा नहीं है, ये म्यांमार का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोको द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? आंसर आएगा म्यांमार, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। हेडिंग डालना लक्षद्वीप। हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में लिख लेना कि अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालकर अंदर लिखेंगे लक्षद्वीप केरल के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है, यह प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, प्रवाल को क्या बोलते हैं? मूंगा चट्टा, मूंगा नाम सुना होगा आपने। यह प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है। समुद्री जीव जब मर जाता है तो उसका कवच, सब समुद्री जीव जब मर जाता है तो वो आपस में कॉलोनी बनाकर रहने वाला है। जब मरते जाते हैं तो एक के ऊपर एक थप्पी रखती जाती है उसे, और वो द्वीपों का निर्माण करते हैं। बहुत लाखों की संख्या में होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे द्वीप बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवाल द्वीप। अब यहाँ पर अभी लक्षद्वीप के अपन हेडिंग डालकर लिखे, आप उसके नीचे लिखना लक्षद्वीप में ऐसे छोटे छोटे द्वीप बना लेना, और एक द्वीप बड़ा बनाना, एक द्वीप छोटा। इसको डाल देना एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप, और ये हो जाएगा मिनी कॉर्ड। उसी में लिखेंगे आगे लक्षद्वीप का एंड्रोथ द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। और इसके दक्षिण में कौन स्थित है? मिनिकॉय। क्वेश्चन आता है अगर एंड्रोथ द्वीप के दक्षिण में कौन स्थित है, तो मिनिकॉय द्वीप स्थित है। बस ये इतना सा लक्षद्वीप के बारे में हो गया है। अब हेडिंग डाल के लिखे प्रवाल द्वीप या फिर प्रवाल। हेडिंग डालिए प्रवाल क्या होता है? प्रवाल
आगे लिखना प्रवाल में। प्रवाल समुद्री जीव होते हैं, प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इनका विकास होता है, जिनका विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। यहाँ पर सूरज की किरण हमेशा लंबवत गिरती है, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो प्रवालों का विकास कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यह समुद्री जीव होता है, यह समुद्री जीव होता है जो समुद्र में 80 मीटर की गहराई में इसका सर्वाधिक विकास होता है। 80 मीटर की गहराई, जहाँ पर समुद्र की गहराई कितनी है? 80 मीटर है। ज़्यादा गहराई में ये इसका विकास नहीं होता है। जहाँ पर समुद्र की गहराई 80 मीटर होती है वहाँ पर इसका सर्वाधिक विकास होता है। इसके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। इसके विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। और इनका सर्वाधिक विकास 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। ये समझाया था मैंने। 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। इनका कवच, आगे लिखिए, इनका कवच चूने का बना होता है। चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। इनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनका भोजन भी चूना ही होता है। चूना ही खाते हैं और चूना ही कवच पे लगाते हैं। ठीक, आगे एक नोट करके लिखना। नोट, जब ये मर जाते हैं और इनका चूना शैवाल में फंस जाता है। जब ये मर जाते हैं और प्रवाल, कौन मर जाते हैं? प्रवाल। जब प्रवाल मर जाते हैं और इनका चूना, इनका कवच का चूना जो है प्रवाल, माफी चाहूँ, इनका चूना शैवाल में फंस जाता है। शैवाल क्या होता है? एल्गी। बारिश में जो जम जाती है ना काई, दीवारों पर हरी हरी काई जम जाती है, उसको बोलते हैं शैवाल या एल्गी। इनका चूना जब शैवाल में फंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोहर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी तक पता नहीं चला, इसीलिए इंग्लिश में लिखा। बायोहर्म कहते हैं, बायोहर्म। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसी में लिखना नोट में है। जब शैवाल एक दूसरे से चिपककर गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जब शैवाल एक दूसरे से चिपककर गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये सब शैवाल नहीं था। जब प्रवाल एक दूसरे से चिपककर गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे द्वीप का निर्माण करते हैं। और जब शैवाल एक दूसरे से चिपककर लंबवत रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे ये लंबवत, ये चिपक गए, ये लंबवत, तो किसका निर्माण करते हैं? तो वे प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। जब लंबवत रूप में एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? भित्ति। या भित्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीफ। और प्रवाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोरल रीफ्स जिसे बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति को ही बोलते हैं। सबसे बड़ी कोरल रीफ्स कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। प्रवाल भित्ति क्या होती है समझ में आपने? द्वीप। अब छोटे छोटे पॉइंट डालकर लिखना, नोट के बाहर लिखना। बस ये लास्ट में खत्म होने आ गया हमारा लेक्चर। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप, पहला पॉइंट डालेंगे। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप, कौन से द्वीप में? हुगली नदी कहाँ पर पहुँचती है? पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके मुहाने पर कौन कौन से द्वीप स्थित है?
गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। अब कमेंट में मुझे बताना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस किस द्वीप को लेकर तनाव चल रहा है। इन दो में से कौन सा द्वीप है वो बता देना। गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर। सेकंड पॉइंट में लिखना ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी ब्रैकेट में लिख देना उड़ीसा। कहाँ बहती है ये? उड़ीसा में। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के मुहाने पर स्थित द्वीप कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा स्थित है? व्हीलर द्वीप। कहाँ पर? चांदीपुर में, चांदीपुर में स्थित है। अगला पॉइंट डाल के लिखना, थर्ड पॉइंट, आंध्र प्रदेश में स्थित द्वीप, आंध्र प्रदेश में स्थित द्वीप। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश हमारा है यहाँ पर। यहाँ पर स्थित द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा। ये है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर क्या स्थित है? श्रीहरिकोटा का नाम हम अधिकतर पढ़ते हैं। इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है श्रीहरिकोटा में। इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। क्या नाम है लॉन्चिंग पैड का? सतीश धवन स्पेस रिसर्च, सतीश धवन लॉन्चिंग पैड स्थित है। अब लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट नहीं है, चलो चौथा पॉइंट, तमिलनाडु में स्थित द्वीप, तमिलनाडु के तट पर स्थित द्वीप। तमिलनाडु ये रहा, यहाँ पर ये द्वीप स्थित है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर द्वीप स्थित है। तमिलनाडु में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। यहाँ पर क्या स्थित है? रामेश्वरम। नाम बहुत फेमस है रामेश्वरम का, मंदिर भी है वहाँ पर। तो रामेश्वरम कौन से द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। कहाँ पर ये आता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है पंबन द्वीप, वहीं पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम से थोड़ी सी आगे चलते हैं तो आता है धनुषकोडी। ये पंबन द्वीप हो गया, ये रामेश्वरम, और आगे चलते हैं तो यहाँ आता है धनुषकोडी। डायग्राम बना लेना ये हो गया रामेश्वरम और धनुषकोडी। रामेश्वरम से आगे चलकर धनुषकोडी आता है और धनुषकोडी के बाद भारत समाप्त। धनुषकोडी के बाद में आता है राम सेतु के छोटे छोटे अवशेष। जब लंका के लिए राम जी गए थे, राम सेतु से होते हैं, तो वही राम सेतु जो बनाया था पत्थर का, उसके छोटे छोटे अवशेष बचे हुए हैं। धनुषकोडी के आगे राम सेतु आता है और राम सेतु का आगे आता है यहाँ पर तलाई मन्नार। तलाई मन्नार आता है। ये तलाई मन्नार किसके अंतर्गत आता है? श्रीलंका के अंतर्गत आता है द्वीप, है ना। तो भारत का अधिकार क्षेत्र धनुषकोडी पे ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, पांचवा पॉइंट डाल के लिखेंगे, गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप। नर्मदा नदी है गुजरात में, यहाँ से जा रही है। यहाँ पर स्थित कौन सा द्वीप है? अलिया बेट द्वीप। अलिया बेट द्वीप गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित अलिया बेट द्वीप। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अलिया बेट द्वीप पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है अलिया बेट द्वीप। अब छठा पॉइंट डाल के लिखेंगे, सालसीट द्वीप पर बसा शहर।
पर बसा शहर या नगर डैश करके लिखेंगे मुंबई। मुंबई कहाँ पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। और मुंबई अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, 7वां पॉइंट, मुंबई के दक्षिण में स्थित द्वीप। कौन सा द्वीप है मुंबई के दक्षिण में? एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई के दक्षिण में स्थित है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है आलिया भीट द्वीप के बारे में, तो ये मैं आपको कल बता दूंगा। वैसे तो सही है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन मुहाने पर स्थित है या नहीं ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी मैं आपको कल बता दूंगा कि आलिया भीट द्वीप कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में ही स्थित है, लेकिन मुहाने पर स्थित है या नहीं ये पता करना है। तो आप भी पता करके बता सकते हैं मुझे कि आलिया भीट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा समाप्त। बहुत छोटा सा द्वीपों के बारे में आज मैंने पढ़ाया है, तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि कुछ परेशानी नहीं आए। और पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इनकी PDF बना कर डाल दूँगा आपको गूगल ड्राइव में, वहाँ से एक्सेस कर लेना। अगर ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारा जाने का समय हो गया है। इसी तरह वीडियो से बनाते रहूँगा, अगर आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम भारतीय भूगोल को समाप्त करके विश्व भूगोल भी पढ़ लें, उसके बाद में हम दूसरी कक्षाएं भी लगाते रहें, ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ते रहे और आपका भी नॉलेज बढ़ते रहे। कुछ मुझसे गलती हो जाए तो बताया, कमेंट में बता दिया करें। और इसी के साथ विदा लेते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।